मेरे बाल आज कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे वाह, मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। हाँ हाँ, जारी रखो सारा। वैसे सच कहूँ तो मेरे बाल के नीचे वाले हिस्से उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। रुक जाओ, हिलना मत, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। हाँ, यह बेहतर है। अरे मुझे जाने दो। अब चलो मैं अपने बाल गूंथ लेती हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मुक्त करो। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा। अब मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। यह डैंड्रफ कितना परेशान करती रहती है। ओह, मेरे सिर में कितनी खुजली हो रही है। पागल ही हो जाऊंगा मैं। अरे यार, शांत हो जा, हम गिर जाएंगे। इतना सारा डैंड्रफ, छी। मुझे ये ठीक करना होगा और जल्दी। आशा है ये शैम्पू मेरी मदद कर पाएगी। ध्यान रखना फालतू डैंड्रफ। अरे नहीं, बाढ़ आ गई। चलो अब अच्छा लग रहा है। आखिरकार अब मेरे बाल एकदम ठीक हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब कोई डैंड्रफ नहीं है। आज मेरा मेकअप बहुत अच्छे से हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। पिंपल्स, इसे फोड़ना ही होगा। ओह, यह मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन वैसे क्यों नहीं? मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। चलो, और दबाना होगा। यह क्या है? पकड़ लिया। हाँ, देखो हो गया। मैंने कर लिया। चलो, अब सब ठीक है। अरे लेकिन ये सारे पिंपल्स। ये मुझ पर हमला कर रहे हैं। मेरा फेवरेट पाउडर, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा टच अप कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ एमा। धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन है ये बहुत अच्छा निकलेगा। यह क्या है? हाँ? वैसे फर्क क्या पड़ता है? बस मुझे सुंदर दिखना चाहिए। चलो, अब मेरा डेट पर जाने का समय आ गया है। हमें और पाउडर चाहिए होगा, बहुत सारा, और वो भी तुरंत। अरे इधर क्यों? फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। एमा कहाँ है? हाय ऑस्टिन, मैं इधर हूँ। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। यहाँ जो कोई भी आ रहा है उसके ऊपर पाउडर लग ही जाता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। इधर मेरे पास आओ। मुझे लगता है मुझसे बहुत गंदी बदबू आ रही है। मुझे डिओड्रेंट की जरूरत है। आशा है ये मदद करेगी। यह क्या है? एकदम अच्छे से लगाना होगा। बहुत बढ़िया।
तुमने यह क्यों किया? मुझे पहले वाली महक पसंद थी। Oh baby. हेलो लड़कियों, मेरे साथ बाहर जाना चाहोगी? हाँ? देखो अपने आप को कितना स्मार्ट समझता है। जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हम हंसते हंसते मर जाएं। वो महक क्या है? वाह, मुझे पसंद आया। अच्छे से सूंघो और मजा लो। अरे इधर वापस आओ हैंडसम। आज मुझे बहुत रंगीन मेकअप करने का मन है। यह एकदम सही रहेगा। और यह रहा मेरा फेवरेट ब्रश। मुझे सिर पर मालिश बहुत अच्छा लगता है। रुकना मत। ओह हाय। हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हवा कितनी तेज चल रही है। मुझे थोड़ा कम करना होगा। और अब सब तैयार है। हाँ? और अब बस ब्रश को साफ करना बाकी है। मुझे मारना बंद करो। हर लड़की के पास एक अच्छी परफ्यूम होनी चाहिए। ओह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। यहाँ से फ्रांस की खुशबू आ रही है। वैसे मैं कुछ दिनों पहले ही वहाँ से लौट कर आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस इस खुशबू में तैरना है और नाचना है। हेलो केट। आओ आओ एमा। अच्छा हुआ कि हम आखिरकार मिल गए हैंडसम। तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। ओह, सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक दो बटन खोलने पड़ेंगे। माफ करना एमा, मैं सुन नहीं पाया तुमने क्या कहा। मैं छींकने वाला हूँ। क्या हुआ? तो सर्दी लगी क्या तुम्हें? माफ करना, मुझे अभी याद आया कि मुझे कहीं जाना था। क्या? वो चली गई? वो परफ्यूम। ओह माफ करना ऑस्टिन, मुझे कॉल आया है। मैं बस कुछ मिनट में वापस आती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अजीब है, कहाँ गई वो? ओह, बात करते करते मेरे होंठ थोड़े सूख रहे हैं। शायद आसपास लिप बाम होगा। मिल गया। मैं आ गई। अरे नहीं, वो क्या है? मुझे उसके पास नहीं जाना है। मदद करो। ओ एमा, तुम हो? ये गलत मत समझना। मुझे बस अपने होठों का ध्यान रखना था, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये वीडियो जरूर इंटरनेट पर डालूंगी। यह बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं था। छी। बुरा गेम नहीं है, लेकिन किसी चीज की कमी है। हाँ, चिप्स सही रहेंगे। अरे हाँ, यह गेम बहुत बढ़िया है। यह क्या है? चलो जाते जाओ। रुकना मत, ये चिप्स बुरे नहीं हैं। रुक जाओ, ये मेरे बालों में गिर जाएंगे। यह कितना बुरा है। अब मुझे घंटों तक नहाना होगा।
चलो देखता हूँ दूसरे चैनल पर क्या आ रहा है। ओह, लगता है थोड़े चिप्स बाकी हैं। हम यहाँ सफाई करने आए हैं। लगता है बहुत दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। चलो शुरू करते हैं। ओह, हम तो लगभग बालों के बारे में भूल ही गए थे। उफ, मैं कितनी थक गई हूँ। क्या तुम लोग थोड़ा और ध्यान से कर सकते हो? धन्यवाद। अब मैं पहले की तरह शानदार लग रहा हूँ। तो यह था आखिरी टुकड़ा। हो गया। लूसी सभी को आश्चर्यचकित करना चाहती है। और क्या आप उन सारे कप को देख रहे हैं? मुझे डर है कि ब्रिटनी और माइक की कुछ और ही योजना है जिसमें मजाक शामिल है। ओह, केवल समस्या यह है कि शरारत का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लूसी अच्छी और वास्तविक तौर पर गुस्सा हो रही है और इसका बदला गंभीर रूप से लेगी। यह 100 परतों की चुनौती होगी। यह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। डोनट्स, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? लूसी सबसे ज्यादा भाग्यशाली निकली और उसे बहुत सारे मिले हैं। जरा रुको, माइक लड़की को यह दिखाना चाहता है कि इतने सारे ट्रीट को कैसे संभालना है। ब्रिटनी के पास केवल एक है। बेचारी। लेकिन लूसी एक विशाल गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रही है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सावधान रहो, इसे गिरना नहीं चाहिए। नहीं माइक, कृपया नहीं, मत करो। उसकी भारी छींक ने डोनट्स के पूरे निर्माण को एक झटके में गिरा दिया। यह जरूर ही एक भारी शक्तिशाली छींक रही होगी। वह डोनट्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, तुमने काफी कम समय में सब कुछ कर दिया। अब लूसी को शांत करने कौन जा रहा है? चलो अब अतीत के बारे में भूलकर आगे बढ़ते हैं और इन स्वादिष्ट बर्गर को देखते हुए कौन परेशान हो सकता है? माइक को केवल एक ही मिला है और लड़कियों के पास उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्रिटनी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने अपने जीवन में कभी भी इतने बर्गर एक साथ नहीं देखे हैं। वह तो गिनने तक की जहमत नहीं उठाना चाहती। उसे पता है कि वो बहुत सारे हैं। लूसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे बर्गर को कैसे खाया जाए और वह एक बहुत ही मूल दृष्टिकोण के साथ जाने का फैसला करती है और उन सबको दबाकर एक साधारण संभालने लायक आकार का बनाती है। जरा देखो उस छोटे से बर्गर को, उसके मुंह में डालने के लिए एकदम सही आकार। ब्रिटनी सोच रही है कि इस तरीके से उसे भी मदद मिल सकती है, पर इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत होगी। ओह, उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत होना चाहिए। वो इन सारे बर्गर को जमा कर एक बर्गर तैयार कर लेते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसमें अभी भी 100 बर्गर का स्वाद है। लेकिन इस तरह से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता और सारे बर्गर एक साथ प्रतिशोध के साथ वापस आ गया। ओह, इससे अच्छा महसूस नहीं हो सकता। माइक फिर से सबको ढक्कन हटाने को कहता है। लूसी ने अपना ढक्कन हटाया और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है जो मिला है उससे। और माइक की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है और ब्रिटनी की भी। केवल सादा ब्रेड, कितना उबाऊ। नहीं दोस्तों, निर्णय लेने में इतनी जल्दी मत करो। न्यूटेला ने टेबल पर अपनी जगह ले ली है जो कि बहुत ही अच्छा है, पर इसके लिए हमें बर्तनों की भी जरूरत होगी। चाकू या चम्मच के बिना दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ यह है तुम तीनों के लिए। कोई भी अन्य की तरह नहीं है और ब्रिटनी को वास्तव में कुछ विशेष अलग तरह का मिला है। लूसी
ब्रिटनी पागलों की तरह हंस रही है, पर उसे ध्यान केंद्रित करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि वह उस विशाल चम्मच का उपयोग कैसे करेगी अपने न्यूटेला स्प्रेड के लिए। वह इतनी भी मूर्ख नहीं है और इसलिए उसने तुरंत में समाधान खोज लिया। माइक को कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है और वह बस खुशी से खा रहा है। ब्रिटनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उस छोटी सी गुड़िया के हाथों के जोड़ों के साथ वह क्या करेगी। शायद इससे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। और वह करती है। बुरा नहीं है, पर यह स्पष्ट रूप से एक लंबा समय लेगा। उसे बहुत सारे ब्रेड मिले हैं। कोई बड़ा हाथ शायद जल्दी जल्दी यह काम कर सके। ब्रिटनी ने सब तरफ चॉकलेट फैला लिया है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर वह कुछ काम कर रही है तो वह कम देखभाल के साथ काम नहीं कर सकती। ओरियोस तो लाजवाब होते हैं, पर किसी के लिए भी एक काफी नहीं है। ब्रिटनी को कुछ और मिले हैं जो कि अच्छा है, और इसका मतलब है कि बाकी सारे ओरियोस माइक का इंतजार कर रहे हैं। ये तो कुकी का पहाड़ है। रुको, इससे पहले कि तुम इसे खाओ तुम्हें इसकी परतें लगानी होंगी। यह तो बहुत मजेदार होता है। यह टावर बहुत ही अनिश्चित है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है। इसके बारे में भूल नहीं सकते। यह तीनों पेशेवर आर्किटेक्ट नहीं है और यह गिर जाता है। किसी तरह की परेशानी या दहशत की जरूरत नहीं है। कुकीज कहीं गायब नहीं हो गए हैं और नीचे गिरने से उसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि माइक यह सब सुनने को तैयार नहीं है और वह ब्रिटनी पर इन सब का आरोप लगाता है और सारे कुकीज के टुकड़ों को ब्रिटनी की ओर बढ़ा देता है। खैर, अगर आपको ओरियोज मिले हैं तो आपको उन्हें खाना होगा। ब्रिटनी बिना किसी शिकायत के और बिना दूध के भी वो सारे कुकीज को खा रही है, जो कि और भी प्रभावशाली है। हॉट डॉग्स। आपको क्या अधिक पसंद है, ये या बर्गर्स? माइक का चेहरा बता रहा है कि उसे हॉट डॉग ज्यादा पसंद है और वो बहुत रोमांचित है कि उसे एक बार फिर से सबसे ज्यादा मिला है। पर सॉस नहीं, हम इसे ठीक करना होगा। माइक थोड़ा परेशान है कि उसे क्या करना होगा, लेकिन नियम तो नियम है और उसे इसे मानना ही होगा। लड़कियां पहले से ही अपने व्यंजन को खाना शुरू भी कर दी, जो एक अच्छी योजना थी। अरे यार, ये बहुत ही ज्यादा है। माइक वास्तव में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और उसने अपनी प्लेट में पूरी गड़बड़ फैला दी है। मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, पर दोनों बोतलों को खाली करना जरूरी नहीं था। अब बंद भी करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब यह देखते हुए केवल एक चीज दिमाग में आ रही है। हम सभी एक ही बात सोच रहे हैं। अच्छी बात है कि माइक अच्छा लड़का है और आसानी से परेशान नहीं होता है। वाओ! खैर, यह दौर बहुत मजेदार था, है ना? क्या यह बहुत शानदार नहीं होगा कि यह चुनौतियां बस चलती ही रहे? सर्कस! वाओ! क्या आपने इस चीज के फायदे के बारे में कभी सोचा है? हमने सोचा है। शुरुआत के लिए इसका आनंद हम लंबे समय तक ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये बहुत सारे हैं जैसा कि ब्रिटनी के पास है, तब तो आपका आनंद अंतहीन होगा। ऐसा लग रहा है कि वह सभी स्वादों को एक साथ मिलाने और उन सभी का स्वाद एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। आखिर वह ऐसा कैसे कर रही है? क्या यह वास्तव में अच्छा विचार है, ब्रिटनी? ओह, जैसा कि मैं इससे डर रही थी, यह बुरा हो रहा है। माइक, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है।
लूसी, तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी। यह गंभीर काम है। अब खींचो साथ में, तुम कर सकते हो। ओह, उनकी संयुक्त ताकत ने आखिरकार चाल चली। Gosh! शुक्र है कि इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटनी ने अपने दांत नहीं गंवाए। अब यह पूरे सप्ताह चलेगा। पता नहीं क्यों, पर कोई भी इसे पहले देखना नहीं चाहता। डर लग रहा है। खैर, लगना भी चाहिए। Gosh! हम इस चुनौती का अंत प्याज के साथ कर रहे हैं और किसी को यह बहुत सारा मिला है और वो है ब्रिटनी। हमें तुमसे सहानुभूति है, पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी गंध बहुत भयानक है और ये किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। हमारी तिकड़ी पूरी बहादुरी से अपने दांतों से प्याज को काटती है, यह जानते हुए भी कि यह बहुत बुरा होने वाला है। लूसी वास्तव में बहुत रो रही है। यह प्याज की गलती है। यह काम उसके बर्दाश्त के बाहर है। ब्रिटनी के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। आज ही के दिन उसने वाटरप्रूफ मस्करा का उपयोग नहीं किया। माइक इस सब के लिए तैयार नहीं था और जब वह देखता है तो डर जाता है। इसके लिए इन लड़कियों को दोष नहीं दे सकते। कोई भी मेकअप इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी झलक में यह वास्तव में डरावने से ज्यादा हास्यास्पद था। Oh! इंस्पेक्टर गैजेट चुराए गए चित्रों की मामले की जांच करता है। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन किसी को तो करना होगा। और आजकल इंस्पेक्टर की नजर खाने से जुड़ी कला की ओर है। हाल में वह 3 संदिग्धों पर नजर रख रहा है। कीरा, एशली और रेचल। उस इंस्पेक्टर का आदमी जो एक कलाकार है, उसे लोग स्टीव के नाम से जानते हैं। वह उसके गुप्त व्यवसाय में उसकी मदद करता है। आप में से प्रत्येक को एक हाइलाइटर मिलेगा। इसे अपने दांतों के साथ पकड़े और ड्राइंग करें। जल्द ही हम देखेंगे कि असली प्रतिभा किसके पास है। जो कोई भी अपने ड्राइंग से उसे प्रभावित करने में सफल नहीं रहेगा, उसे ब्रोकली खाना होगा। उससे भी बुरा कुछ हो सकता था ना? तुम्हारे पास 60 सेकंड है, शुरू करो। तो पहला दौर उतना मुश्किल नहीं लग रहा, पर निश्चित रूप से लड़कियों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। लेकिन अभी वे ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और तीनों बिना पसीना बहाए अपना काम करने में सफल रहे। उन सबको अच्छा काम कर खुशी हो रही होगी। क्या आपको लगता है कि उन्हें कुछ हटकर काम करने में मजा आया? अब समय है उनके कलात्मक प्रयास को जज करने का। इंस्पेक्टर गैजेट और स्टीव अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं और अब परिणाम सामने आने वाला है। Hello? No. Yes. लड़कियों, हमने परिणाम निकाल लिया है। ब्रोकली की सबसे खराब तस्वीर रेचल ने बनाई है। तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। रेचल कोई कायर नहीं है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सजा पूरी करती है। पर ऐसा लग रहा है कि वो वास्तव में इसे पसंद करती है। अरे रेचल, तुम निश्चित हो कि तुम्हें यह पूरी चीज खानी होगी या तुम्हें ऐसा करने का मन है? और अब हम अगले कार्य की ओर बढ़ते हैं। लड़कियों, यह पहले वाले की तुलना में थोड़ा कठिन है। अब इस बार आपको तस्वीर अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी कोहनियों में पेंट ब्रश को पकड़कर करनी होगी। दिलचस्प है ना? स्टीव को तो ऐसा ही लगता है। आपका विषय है एक साधारण स्नीकर्स बार। तो फिर तैयार, शुरू करें। ईमानदारी से कहूँ तो इन तीनों का संघर्ष जो इन छोटी बाधाओं को दूर करते हुए कोई उत्कृष्ट कृति बनकर आती है, वह पुरानी तरीके से 10 गुना ज्यादा मनोरंजक है। हाँ, बाद में थकावट महसूस हो सकती है, पर यह मजेदार है। समय पूरा हुआ। अब वो सब दिखाओ जो तुम सबने बनाया है। ओह, दिलचस्प। बॉस के पास अंतिम निर्णय के लिए जाता हूँ। दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। बुरा नहीं है, ठीक है। ओह, यह तो सबसे अच्छा है। Yes. तुम एशले स्नीकर को खाएगी। थोड़े से तीखे सॉस ऊपर डालकर इससे तुम सीखोगी कि काम अच्छे से करना चाहिए। और हमारी आंखों के सामने कुछ अविश्वसनीय होता है। हमारी बहादुर छोटी सिपाही इस तीखी मसालेदार कैंडी को काटती है।
अरे भले ही वह ड्राइंग नहीं कर सकती, कम से कम वह तो यह कर सकती है कि खा सकती है स्नीकर्स को। क्या तुम ठीक हो एशले? क्या तुम कर पाओगी? शांत रहो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पैरों की उंगलियों का उपयोग करके आप लोगों को मेरे लिए कुछ बनाना है और वह होगा, तैयार हो जाओ, यह मछली। Oh no! और घड़ी की सुई चलने लगी। इससे छुटकारा नहीं पा सकती हो लड़कियों, शुरू हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब उस बड़ी मछली को खाने के लिए तैयार होगा। सच सच कहूँ, पैर की उंगलियों से पेंटिंग करना एक बहुत ही नया और हानि रहित है। कम से कम कोई आपको गर्म अंगारों पर पैर रखने या कांच के टुकड़ों पर चलने के लिए नहीं कह रहा है। आप तीनों को यह बहुत ही आसान काम दिया गया है। आभारी रहें कि आपको इस विशेष काम को करने के लिए थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ रही है। अब रुक जाओ, अब इन्हें सौंप दो और हमारे फैसले का इंतजार करो। कौन इसे मुंह में भरकर खाएगा, हम देखेंगे। तुम क्या कहते हो मेरे छोटे दोस्त? ओह, और तुम मेरे दूसरे दोस्त। अब वह यह वाला। अपने आप को परिणाम के लिए तैयार कर लो लड़कियों। बहुत घबराहट हो रही है। इस बार रेचल ने सबसे कम आकर्षक तस्वीर बनाई है। इसका मतलब है कि अब उसे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, महाशय मछली जी को खाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं यह देख पाऊंगी। तुम्हारे दोस्तों को तुमसे सहानुभूति है रेचल, पर वह किसी भी हाल में तुम्हारे साथ अदला बदली नहीं करेंगे। अब देर करने का कोई मतलब नहीं है। चलो जल्दी से अपना काम पूरा कर लो। जो रेचल कर रही है वो कोई आसान काम नहीं है। चलो रेच करो। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो अगले दौर के लिए सब कुछ तैयार है। फिंगर पेंटिंग। इस हॉट डॉग को बनाएं जिस पर खूब सारा मस्टर्ड सॉस डले हुए हों। क्या आप उसे खाना नहीं चाहते हैं? 1, 2, 3 उल्टी गिनती शुरू होती है या नहीं? मुझे लगता है कि बैटरी खत्म हो चुकी है। जो भी हो, शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। चुनौती कहाँ पर है? अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके हॉट डॉग बनाना तो बहुत ही आसान है। धक्का देने की जरूरत नहीं है लड़कियों। हर किसी के लिए बहुत सारे रंग हैं यहाँ। लगता है कि गंदी लड़ाई शुरू हो चुकी है। समय समाप्त हुआ। बॉस, अभी तुरंत के दिए काम के परिणाम मिल गए हैं, जिसका विषय हमारा पसंदीदा भोजन भी था। आपको इस तरह से जगाने के लिए क्षमा करें। Yes. इसे क्या कह सकते हैं? इसको दे दो खाने के लिए। और केरा इस बार हार गई है या शायद जीत गई है। किसे पता, शायद वह मस्टर्ड की विशेषज्ञ हो और उसे पसंद आए। शर्त लगा लो, नहीं पसंद आएंगे। शायद उसकी दोस्त मदद करे। छी, कितना गंदा लग रहा है। बेचारी लड़की। क्या आप खुश नहीं हो रहे हैं कि आप उसकी जगह पर नहीं है उस चुनौती में? हालांकि देखने में मजा आ रहा है। और उसने हिम्मत करके एक बार काट लिया। बहादुर लड़की। और ऐसा लग रहा है कि केरा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह स्पष्ट रूप से काफी तीखी सरसों थी। कोई उसे थोड़ी दूध दे दो पीने को। इन कार्यों के द्वारा निश्चित रूप से हमारी लड़कियों को सराहना मिलती है और एक अच्छी पुदीने जैसी ताजा सांस लेने का अवसर भी। यह पूरी तरह से खराब सांस का दूसरा स्तर है। लेकिन वापस अपने काम पर आते हैं। अजीब बात है, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? क्या स्टीव बस उन्हें एक सेब की तस्वीर बनाने को कह रहा है? केवल सामान्य पुराने तरीके से? इसमें क्या ट्रिक है? पर इसमें कुछ तो ट्रिक जरूर है ना? शायद नहीं। खैर, अब इस स्थिति में अपनी रचनात्मकता को निखरने में लड़कियां आप अपनी प्रतिभा के बल पर जीत सकती हैं। और जिसका सबसे खराब होगा उसे यह हरा रंग का व्यंजन खाना पड़ेगा। इस चुनौती में तीनों लड़कियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। बहुत अच्छा लड़कियों। और समय समाप्त हुआ। सभी अपने चित्र को दे, जैसा है उसे मुझे सौंप दे। इसमें कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। यह मेरा कुर्सी है, हटो यहाँ से। ठीक है, बहुत गंदा नहीं है। और अब हमारे पास एक विजेता है या हारा हुआ है। Yes. बधाई हो किएरा। Oh no! अब तुम इसे खाओ। ओ नहीं, अब यहाँ पर आखिरकार एक कैच था। वह क्या कर रहा है? क्या वह बसावी है? आज किएरा के लिए कोई आराम नहीं है। उसका मुंह अभी अभी ठंडा हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से उसे आग की लपटों का सामना करना पड़ रहा है।
लड़कियों, तुम यह कर सकती हो। यहाँ तुम्हारे लिए एक प्याज है और जबकि मैं इतना दयालु हूँ, एक टुकड़ा प्रत्येक के लिए। घड़ी की सुई ने दौड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पानी के फव्वारे चालू हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे लिविंग आर्ट कहता हूँ। प्याज से आंसू और जो उसे खाएगा उसकी भी आंखों से आंसू की संभावना। एशली अपना अलग ही अनोखा तरीका अपना रही है। स्टीव इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। यह पूरा तुम्हारा है एशली। ओह, इसे सहन कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने सुना है कि कच्चा प्याज आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एशली ने मुझे प्रभावित कर दिया। हालांकि तुम ध्यान रखना कि तुम किधर सांस ले रही हो। ओह, यह दुर्गंध तो पौधों को भी मुरझा दे सकती है। अब 7वां दौर। मेरी प्यारी छोटी कलाकारों, मैं तुम सबको एक विशेष अनुभव प्रदान करता हूँ। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर ड्राइंग बनाए, ऐसे नहीं, ऐसे। और इसे वास्तव में अनोखा बनाने के लिए मैं इसे मिल्का कोला कहना पसंद करूँगा। देखो मैंने क्या किया। शुरू हो जाओ। तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रही हो? तुम्हारे रंग और ब्रश इंतजार कर रहे हैं। इसे सफल बनाने के लिए लड़कियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत होने की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर कोई उस योजना में साथ देगा। समय हो गया, मुझे देखने दो। निर्णय आपका होगा बॉस, पर उनमें से कोई भी विशेष रूप से अच्छा नहीं है। मिल गया। तुम फिर से किएरा। उफ, लग रहा है कि एक ऐसा दिन होगा जिसे केरा हमेशा याद रखेगी, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले। स्टीव कहता है कि वह एक कलाकार है, पर वह बहुत ही तेज और आसान तरीके से टॉर्चर करने वाले के रूप में बदल जाता है। शायद उसे एक नया काम मिल गया है। अगर हम ईमानदारी से कहें तो वह कोई अच्छा कलाकार नहीं है। क्या आपको कोई दया नहीं आती है स्टीव? यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि अब क्या होने वाला है। बेचारी किएरा। और अब यहाँ मिल्का कोला का झड़ना आता है। कम से कम तुम यह कह सकती हो कि तुम एकमात्र ऐसी व्यक्ति होगी जिसे कभी यह अनुभव प्राप्त हुआ हो। कीरा, बधाई हो। हमारी सलाह है कि अगर आप अपने को कभी इस तरह की चुनौती में पाते हैं तो अच्छे से ड्राइंग बनाना सीख ले, काम आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों।